नमस्ते एवरीवन। सुबह उठते उठते अगर कमर में बहुत अकड़न होती है, सीधे आप खड़े नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ अगर शाम होते होते जैसे दिन के दोपहर के बाद जैसे जैसे शाम ढलने को होती है, कमर बहुत अकड़ जाती है। मिडिल बैक लोअर बैक में बहुत दर्द रहने लगता है और कंधे भी पूरे अकड़ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताने वाली हूँ जिनके अभ्यास से आपकी कमर दर्द और कमर की अकड़न जकड़न सब खत्म हो जाएगी। लेकिन इन अभ्यासों को आपको ध्यान से देखना है, सीखना है और रोज प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इनका फ़ायदा ले पाएंगे। सबसे पहले बैठेंगे, आप किसी भी क्लीन सरफेस पे बैठ सकते हैं, अपनी योगा मैट भी ले सकते हैं। इस तरीके से वज्रासन में बैठने के बाद आप अपने हाथों को अपने थाई के ऊपर रखेंगे और 3 से 4 बार सांसें लेंगे। एक बार इनहेल, फिर एक्सहेल। सांसें लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपनी ब्रीदिंग को, सांसों की गति को नॉर्मल करेंगे। अब यहीं से दोनों हाथों को आपस में इस तरीके से क्रॉस करेंगे, यानी कि फिंगर्स को इस तरीके से क्रॉस करेंगे और बाहर की तरफ करेंगे। तो यहाँ से सांस लेते हुए एक बार हम धीरे धीरे जाना है, क्योंकि आपकी कमर में दर्द रहेगा तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। पीछे होल्ड करके रखेंगे और धीरे से आगे की तरफ लाएंगे। हाथों को अपनी ठुड्डी को अपनी गर्दन के पास लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा खिंचाव आपको महसूस होगा इस दौरान। फिर से सांस लेंगे, पूरा शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे। और फिर से धीरे धीरे आगे की तरफ लाएंगे और अपनी ठुड्डी को नीचे गर्दन के पास लॉक कर देंगे। आप देखेंगे पीठ का स्ट्रक्चर, पहले हम एक बार पीछे की तरफ बेंड कर रहे हैं तो कमर में अच्छा सा कर्व आ रहा है, और जब हम आगे की तरफ आ रहे हैं तो इसमें भी आगे की तरफ कर्व आ रहा है। तो इस कर्व को आपको मेंटेन करते हुए प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस के दौरान बहुत ज़्यादा खिंचाव आ सकता है, दर्द भी हल्का हल्का महसूस हो सकता है, लेकिन आपको बहुत धीरे धीरे करना है। शुरुआती टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा बेंडिंग नहीं कर रहे हैं तो चलेगा। पीछे की तरफ अगर आप जा रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो हाथों को आप सीधे रखें और हल्का सा अपनी कमर को ट्विस्ट करें, बस। ज़्यादा आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है। तो इस तरीके से आप होल्ड करके भी अपनी कमर में आराम से खिंचाव ला सकते हैं। और आगे जाते वक्त तो आपको पूरा ही कर्व बनाते हुए होल्ड करना है। तो अब देखते हैं इस अभ्यासों में फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले एक जो वार्म अप की तरह भी ये काम करता है हमारी बैक का, लोअर बैक का, मिडिल बैक का और गर्दन का। जो भी अभ्यास आप करेंगे इसके बाद, उसमें अभ्यासों को करने में ये आपको मदद करेगा। साथ ही साथ आपकी हल्की फुल्की जो दर्द और जकड़न रहती है उसमें आपको आराम देगा। इसके अलावा आपके कंधों और आपके गर्दन के जॉइंट को भी ये ओपन करेगा। साथ ही साथ बेंडिंग आपकी बहुत इम्प्रूव होगी। इस प्रैक्टिस को आप फास्ट फास्ट भी कर सकते हैं अगर आपका स्पाइन हेल्दी है तो। बॉडी में कोई ऑपरेशन या कोई इंजरी हुई है तो अभ्यास नहीं करेंगे, बेड रेस्ट पे रहेंगे, और जब तक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप परमिशन ना ले लें कि योगा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तब तक आपको नहीं करना है। अब अगला अभ्यास मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगले अभ्यास में आपको वज्रासन को खोलते हुए इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन बनानी है। ये जो पोजीशन है, ये मार्जरी आसना की पोजीशन भी हम इसको बोलते हैं। वैसे हम इसको अंग्रेजी में टेबल टॉप पोजीशन बोलते हैं। पैरों को खोल के रखेंगे, मतलब टेबल की भांति अपने शरीर का आकार आपको देना होता है। अब हाथ आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे। देखिए, कंधा और आपकी हथेली अलाइनमेंट आपका सही रहना चाहिए, बिल्कुल सीधा। ऐसे ही आपका हिप और आपका घुटना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो ये आप देखेंगे ये टेढ़ा हो जाएगा, ये तो आप नेगेटिव प्रेशर का सामना करेंगे, हाथ भी टेढ़े हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सीधा। अब रही पैरों की बात, पैरों को आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, ये अगर बैलेंस बनाने में आपको कठिनाई हो रही है, और आप ऐसे भी रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सांस लेते हुए आपको एक बार गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाना है, और जैसे जैसे गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे
सांस छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को, अपनी चिन को अपने नेक के पास में लॉक रखना है। लॉक करेंगे, फिर से सांस लेंगे, तीन से 4 सेकंड होल्ड करने का प्रयास करेंगे और फिर से कर्व बनाते हुए पूरी अपनी कमर को, अपनी चिन को लॉक कर देंगे। सांस लेते हुए फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाएंगे आपकी लोअर बैक, मिडिल बैक और नेक में हल्का हल्का आपको खिंचाव महसूस होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर क्रैम्प आपको महसूस हो रहा है तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज को धीरे से करना है। अगर अच्छा फील हो रहा है खिंचाव के बाद तो आप फिर पूरा खिंचाव ला सकते हैं। और यहीं से आरामदायक स्थिति में पीछे की तरफ जाएंगे, हाथों को आगे की तरफ स्लाइड करेंगे और अपना क्राउन एरिया यानी कि फोरहेड के ये ऊपरी हिस्सा नीचे रख देंगे। वापस आएंगे। इस तरीके से आप लास्ट में रैबिट पोज में आराम कर सकते हैं। ये आसन आपको बहुत ही अधिक फायदा देता है। अगर आप इसकी अभ्यास रोज 5 मिनट भी करते हैं, भले ही सुबह करो शाम को करो, तो कभी भी करो इसकी प्रैक्टिस, लेकिन आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। आपकी लोअर बैक की समस्या खत्म हो जाएगी। लोअर बैक के साथ साथ ना एक एज के बाद ये जो आपके लव हैंडल्स होते हैं यहाँ पर भी दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो हल्का हल्का फैट उभरा रहता है यहाँ पर भी दर्द होता है। वो लोअर बैक का दर्द ही नीचे आता है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा लास्ट हम अभ्यास करने जा रहे हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही इजी है। हर कोई, हर किसी उम्र में इसको कर सकता है। तो इस तरीके से अपने पैरों को अपने पास लाएंगे। अगर आपके पैर इतने होते हैं, इतने उठ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका कमर का हिस्सा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आराम से हिप को एडजस्ट करते हुए आप बटरफ्लाई करें। अगर पैर आपके पूरे नीचे नहीं जा पाते हैं इस तरीके से तो आपको इतना ही मूव करना है। कमर लेकिन सीधी रखें। लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो इसको बहुत स्लो या बहुत फास्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआत में जैसे जैसे आप अगर पहली बार अभ्यास कर रहे हैं तो आप इसको बहुत स्लो इस तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर बटरफ्लाई का अभ्यास करने के आपको हैबिट है तो आप इसको नॉर्मल बटरफ्लाई की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपका हिप जॉइंट और लोअर बैक का जो कनेक्शन है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, जिससे लोअर बैक में आपको बहुत राहत मिलती है। अगर आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जब भी आपको बटरफ्लाई करना है आप अपने पैरों को इस तरीके से मिला के रखें। आप कमर का स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए हल्का सा आप हिप को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कमर आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। इसमें कोई भी इस तरीके का बैंड आपको नहीं लाना है, ये गलत प्रक्रिया है। आपको कमर सीधी रखनी है और अब आराम से अपने लेग्स को मूव करना है। बटरफ्लाई का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। इससे आपके पैरों में भी बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है।